अपन वैकुंठ नहीं गए, अपन ने स्वर्ग नहीं देखा, पर अपन वैकुंठ नहीं गए, स्वर्ग नहीं देखा, पर यदि अपन पुष्कर की भूमि पर आ गए और पुष्कर की भूमि को भी अगर हमने स्पर्श कर लिया, पुष्कर की भूमि को यदि हमने नमन कर लिया, पुष्कर की भूमि को हमने प्रणाम कर लिया, तो समझें कि हम वैकुंठ का निवास कर रहे हैं। हम वैकुंठ का वास कर रहे हैं, वैकुंठ का निवास कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी की भूमि है, भगवान नारायण की ये पवित्र भूमि है, ठीक है। भगवान ब्रह्मा की ये पवित्र भूमि, भगवान नारायण की ये पवित्र भूमि, भगवान शिव की ये पवित्र भूमि, जिस भूमि पर स्वयं ब्रह्मा जी यज्ञ करे हैं, जिस भूमि पर वराह भगवान ने अपनी पृथ्वी को स्थिर कर कर रखा हो, जिस भूमि पर वामन भगवान का चरण रखा गया हो, और जिस भूमि पर मेरा देव अधिदेव महादेव अपने रूप को, देखो उज्जैनी में मेरा महाकाल बाबा आया, एक बार रूप बदल कर आया। काशी में मेरे महादेव जी पहुंचे तो एक बार रूप बदल के पहुंचे। सोमनाथ जी में अगर मेरे महादेव पहुंचे तो रूप बदल कर पहुंचे, फिर उसमें कर दैवान है राम जी। सोमनाथ जी में देवादिदेव महादेव पहुंचे तो फिर रूप बदल कर पहुंचे। केदारनाथ बाबा में मेरे देवादिदेव महादेव पहुंचे तो रूप बदल के पहुंचे। जितने ज्योतिर्लिंग की कथा, जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपने किया है, उन ज्योतिर्लिंग में मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे महाकाल बाबा, मेरे कैलाश अधिपति, मेरे शिव जितनी बार पहुँचे हैं, एक रूप बदल कर पहुँचे हैं। पर पुष्कर राज की भूमि पर मेरे शंकर भगवान जितनी बार आए, कम से कम 3 बार रूप बदल कर इस पुष्कर राज की धरा पर आए। इस पुष्कर राज की भूमि पर, इस पुष्कर राज की धरा पर मेरे देवादिदेव महादेव एक रूप में नहीं, 3 रूप बदल कर, बारंबार रूप बदल कर यहाँ पहुँचते हैं, बारंबार रूप बदल कर यहाँ पर आते हैं, बारंबार रूप बदल कर यहाँ दर्शन करने के लिए जाते। अब ये आपके स्मरण में हो कि ये भूमि कैसे साधारण हो सकती है। भूलवश भी शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान का पावन चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। यदि भूलवश भी मान लो, भूल से भी अगर कोई भगवान शिव की, ये नहीं कहेंगे कि ये पुष्कर राज ब्रह्मा जी की नगरी है, कि भगवान नारायण की नगरी है, कि देवादिदेव महादेव की नगरी है। आप तो इतना स्मरण रखें कि ये पुष्कर राज
ब्रह्मा जी का भी है, विष्णु जी का भी है, और ये पुष्कर राज मेरे देवादिदेव महादेव का भी, मेरे शंकर भगवान का, मेरे ओगढ़दानी का, मेरे शिव जी का भी। तीनों, फिर वही लाइन आ गई, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शिव, ये तीनों एक स्वरूप में है। आप इनको अलग अलग स्वरूप में दर्शन नहीं कर सकते, आप इनको अलग अलग स्वरूप में नहीं देख सकते, आप इनको अलग अलग स्वरूप में स्मरण नहीं कर सकते। हाँ, अपने भीतर एक बात जरूर उतार के रखिए, किसी पवित्र नदी में, किसी पवित्र सरोवर में, किसी पवित्र तीर्थ में किसी पवित्र स्थान पर जब हम जाएं तो वहां किसी भी तरह की गंदगी ना करें। स्नान कर रहे हो, वस्त्र घाट पर ना छोड़ें। दर्शन कर रहे हो, किसी को धक्का ना दें, किसी को कष्ट ना दें। अगर हम भगवान का दर्शन करने के लिए गए हैं, महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए गए हैं, वैद्यनाथ जी का दर्शन करने के लिए गए हैं, मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन करने के लिए गए हैं, हम श्याम जी का, खाटू श्याम जी का दर्शन करने गए, सालासर जी दर्शन करने गए, जीण माता का दर्शन करने के लिए गए, ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए यदि हम गए और हम वहाँ पहुँचकर यदि किसी को धक्का दे रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं और फिर हम दर्शन कर रहे हैं, तो फिर उसकी कोई मूलता नहीं है। फिर ऐसा दर्शन करने से तो आप टीवी के सामने बैठ जाओ, और गला पकड़ रहा है, टीवी के सामने बैठ जाओ और दर्शन कर लो, वो श्रेष्ठ। कष्ट देकर दर्शन मूल नहीं है। हम किसी तीर्थ में जा रहे हैं, कितना सुंदर कहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। गंगा में, सरयू में, सरस्वती में, नर्मदा में, मंदाकिनी में, यमुना में, गोदावरी में, कृष्णा में, ताप्ती में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, जब हम किसी पवित्र नदी में, सरोवर में, कुंड में, कुएं में, बावड़ी में स्नान करने के लिए जाते हैं, उस समय पर तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितर तुम्हारे साथ उस कुंड के घाट पर विराजमान रहते हैं। जैसे अब बहुत अच्छी तरह से समझ लेना हो, ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा, और वो भी सावन के महीने में चल रही है, बहुत अच्छे से समझिएगा। राम जी के मंदिर में गए, राम जी की मूर्ति है, मंदिर किसका है? जम के बोलो, राम जी। ठीक है, समझ गए? अरे बोलो तो जम के। कृष्ण जी के मंदिर में गए तो मंदिर किसका है? कृष्ण भगवान का। माँ राधा जी होंगी, कृष्ण होंगे। राम जी के मंदिर में गए तो सीता जी होंगी, लक्ष्मण होंगे, हनुमान होंगे, भरत होंगे, शत्रुघ्न। ठीक है। ब्रह्मा जी के मंदिर में गए, ब्रह्मा होंगे। गायत्री माता के मंदिर में गए, गायत्री माता होगी। सावित्री माता के मंदिर में गए, सावित्री माता होगी। लक्ष्मी जी के मंदिर में गए, लक्ष्मी जी होंगी। नारायण के मंदिर में गए,
नारायण होंगे। तुम जिस मंदिर में जा रहे हो उस मंदिर में जो देवता है, बस मंदिर में वो एक अकेला देवता है। जैसे राम मंदिर में राम जी है, कृष्ण मंदिर में कृष्ण है, दत्त मंदिर में दत्त हैं, शनि मंदिर में शनि जी हैं, बृहस्पति मंदिर में बृहस्पति हैं। पर ये सारे मंदिर में जाना, वहां पर एक देवता होंगे और एक देवता का स्मरण होगा। पर शंकर भगवान की शिवालय में, हम शिव मंदिर में, शिवालय में जब जाते हैं तो वहां एक देवता नहीं रहते, इसलिए उसका नाम मंदिर नहीं होता, उसका नाम होता शिवालय। शिवालय का मतलब है जिसमें सब लय हैं, अर्थात 33 कोटि देवी देवता उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान है। एक शिवलिंग के पास में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। वो केवल अकेला शंकर का मंदिर नहीं होता, वो केवल अकेला पार्वती का मंदिर नहीं होता, वो अकेला केवल गणेश का मंदिर नहीं होता, वो अकेला केवल शिव का मंदिर नहीं होता। राम मंदिर जाएंगे तो राम जी हैं, कृष्ण मंदिर जाएंगे तो कृष्ण, शंकर भगवान का जो शिवालय है, शंकर भगवान का जो शिवालय है, शिव मंदिर है, शंकर भगवान का जो शिवालय है, वहां मंदिर नहीं, वो शिवालय कहलाया है। शिवालय का मतलब है कि वहां मेरा देव अधिदेव महादेव अकेला नहीं बैठा है, वहां मेरा देव अधिदेव महादेव सबके साथ विराजमान है। 33 कोटि देवी देवता वहां विराजे, 33 कोटि। अब आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी जाते हो? रखो। अब कोई तुमसे पूछे कि शिव जी के मंदिर में तुम जल चढ़ाने जाती हो, तो आपको कहना चाहिए कि मैं अकेली शंकर भगवान के मंदिर में केवल अकेले शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए नहीं जाती हूं। मैं जब जल चढ़ाने के लिए मंदिर पहुंचती हूं, आवाज नहीं आ रही का? आवाज नहीं आ रही है? एलईडी बंद हो गई है, एलईडी का इस्तेमाल। जब शिव मंदिर में हम जाते हैं, जब भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में हम जाते हैं, तब कोई तुमसे पूछे कि अकेली शंकर जी के मंदिर में क्या मैं केवल शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रही हूं, तब आपको कहना चाहिए मैं केवल शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए नहीं जा रही हूं। मैं 33 कोटि देवी देवता, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी देवी देव हैं, जितने भी देवता विराजमान हैं, डीले कम कर दे बाबू, डीले कम कर दे। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी देव विराजमान हैं, जितने भी देवियां विराजमान हैं, वो सब शंकर भगवान के शिवालय में जाकर विराजमान, शिव जी के शिवालय में बैठी हुई हैं। मैं अकेली शंकर भगवान को जब जल चढ़ाती हूं, केवल शिव जी पर अकेला जल नहीं चढ़ता है, सारे देवता, सभी देव वहां पर विराजमान रहते हैं। वास्तुदेव भी वहां है, पितृदेव भी वहां है, गरुण देव, वरुण देव, सभी देव वहां पर विराजमान है, सभी देव। इतना स्मरण जरूर रखें, पवित्र जगह पर, तीर्थों में, मंदिरों में तुम्हारे हृदय की भी पवित्रता होना चाहिए, तुम्हारे चित्त की भी पवित्रता होना चाहिए। दो तरह के लोग होते हैं मंदिर में, दो तरह के लोग जाते हैं। एक, मंदिर में भगवान का दर्शन करने वाला जाता है, और एक
मंदिर में, मंदिर की रंगत देखने वाला। इतना पैसा आता है, कहाँ क्या करते होंगे, सही से पुताई भी मंदिर की नहीं करवाते, ट्रस्ट क्या कर रहा है। हम मंदिर में गए तो मंदिर की केवल खामियां ढूंढने में लग गए। हम मंदिर में पहुंचकर मंदिर की केवल ऐब देख रहे हैं, हम उसकी खामियां निकाल रहे हैं। दर्शन करने वाला मंदिर में खामी नहीं निकालता। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, वो खामी नहीं निकाल रहा। उसको केवल एक से आस लगी हुई है, उसको केवल एक से मन लगा हुआ है, उसको केवल एक से चित्त लगा हुआ है, उसको केवल एक से चित्त जुड़ा हुआ है। इसलिए वो कोई खामी निकालने को तैयार नहीं है, वो कुछ देखने को तैयार नहीं है। डीले कम कर दे बाबू। वो खामी निकालने को तैयार नहीं है। वो केवल उसकी चित्त वृत्ति, उसका मन, उसकी बुद्धि, वो केवल भगवान में लगा कर बैठा है। बगुला कितनी ऊपर उड़ रहा है, दृष्टि नदी में, तालाब में, बावड़ी में जो मछली है, उस मछली पर उसकी दृष्टि है। उड़ कितना ऊपर रहा है वो, पर उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो नजर है, उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो नजर है, उसका जो ध्यान है, उसकी जो दृष्टि है, वो उस तालाब में, उस नदी में, उस सरोवर में, उस नदी के अंदर, उस सरोवर के अंदर, उस तालाब के अंदर मछली पर है। वो मछली पर ध्यान लगाकर बैठा हुआ है। बस मछली दिखी, बगुले ने पकड़ी। उसी तरह एक भक्त, एक शंकर का उपासक, शिव की आराधना करने वाला, राम की आराधना करने वाला, भगवान कृष्ण की आराधना करने वाला, उसकी जो दृष्टि होती है वो परमात्मा की ओर होती है कि बस परमात्मा को कैसे मैं प्राप्त कर लूं, भगवान को अपना कैसे बना लूं। उसकी दृष्टि बस वहां लगी होती है कि परमात्मा को अपना बनाना है तो कैसे बनाना। भगवान को अगर मुझे अपना बनाना है, परमात्मा को अपना बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊं, मैं भगवान को अपना बनाऊं तो बनाऊं कैसे। तीर्थ जाइए, मंदिर जाइए, देवालय जाइए, शिवालय जाइए, भगवान के दरवाजे पर जाइए, पर अपने हृदय की पवित्रता के साथ जाइए, अपने चित्त की पवित्रता के साथ जाइए, अपनी बुद्धि की पवित्रता के साथ जाइए। ना जाने किसने तुमको नियम बना दिया, ऐसे ऐसे नियम ना जाने कौन बना देता है। अगर ऐसे नियम कोई बनाता हो तो हमको जरूर बताना, तो हम भी उसके चरण पकड़ लेंगे कि ऐसे नियम किसने बना दिए। किसने तुमको ऐसा नियम बता दिया कि गंगा जी नहाने जाओ, छिपरा जी नहाने जाओ, यमुना जी नहाने जाओ, नर्मदा जी नहाने जाओ, पवित्र नदी में स्नान करने जाओ तो अपने तन का कपड़ा वहीं छोड़ आओ? ये कोई ने बताया तुमको? ये कौन ने नियम बना दिया? लोग नहाने जाते हैं, अपना कपड़ा मत छोड़ आते। कपड़ा छोड़ दिया मतलब अपनी बीमारी छोड़ दी, अपना दुख छोड़ दिया, अपनी तकलीफ छोड़ दी। ये कौन ने नियम बना दिया? किसी शास्त्र में, किसी वेद में, किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि किसी पवित्र नदी पर स्नान करने जाना तो अपने तन के कपड़े को वहीं घाट पर छोड़कर आ जाना।
अपने तन के कपड़े को अपने उस घाट पर छोड़कर आ जाना, ये किसी वेद और शास्त्र और पुराण में नहीं लिखा। किसी सरोवर में स्नान करने जाओ तो घाट पर अपने कपड़े छोड़कर आ जाओ, वो कपड़े पड़े रहते हैं। अमावस्या के दिन स्नान करने गए, दिवाली के दिन स्नान करने गए, कार्तिक का स्नान करने गए, पूर्णिमा का स्नान करने गए, तुम्हारे तन का कपड़ा तुम वहां पटक कर आ गए। वो कपड़ा दूसरे लोग नहा रहे थे, पाँव में आ रहा है, लोगों को तुम्हारा कपड़ा छुआ जा रहा है, उससे तुमको दोष लगेगा। इसलिए जिस सरोवर में, तालाब में, गंगा में, यमुना में, सरयू में, सरस्वती में, नर्मदा में, जिस पवित्र नदी में, जिस पवित्र सरोवर में, जिस पवित्र कुंड में तुम स्नान करो, उस कुंड की मर्यादा का ध्यान रखो कि हम उसको गंदा ना करें, क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवता आकर स्नान करते हैं और हम भी स्नान कर रहे हैं, तो इसको शुद्ध रखा जाए, इसकी शुद्धता का ध्यान दिया। ये इतना बड़ा पुष्कर का सरोवर है। वैसे तो अभी हम दर्शन करने गए थे, तब हमने दर्शन किया था, पूरा साफ है, क्लीन है, और बाबा की कृपा से उसमें पानी भी खूब भरा हुआ है। कोई बता रहा था, गुरुजी कथा चालू नहीं हुई थी उससे पहले तो पूरा खाली था, थोड़ा सा ही पानी था, पर ब्रह्मा जी जाने और महादेव जाने, कथा चालू होने के पहले उसने पूरा भर दिया। ये शिव तत्व शंकर भगवान ने पूरा गंगा से भर दिया उसको। अब हम जब स्नान करने जाएं, पवित्र होना चाहिए हमारा सरोवर, हमारा तालाब, हमारी नदी, हमारे कुंड स्वच्छ रहे। और यही देख के तो हमने जो निर्माल्य विसर्जन लोग रथ चला रहे हैं, ये इसी के कारण तो चला रहे हैं कि हमारी नदियां पवित्र रहे, सरोवर पवित्र रहे, बावड़ियां पवित्र रहे, उसमें गंदगी ना जाए। जल है तो हमारा कल है, जल नहीं होगा तो हमारा कल नहीं होगा, फिर हम कैसे अपने जीवन को जी पाए? विचार करें। स्वच्छता का भाव रखिए, निर्मलता का ध्यान रखिए, और भगवान से जब तुम लाड लड़ाने के लिए जाओ, बहुत बहुत सुंदर बात है, बहुत स्मरणीय आनंदमय बात है। हम कहेंगे जब तुम देव अधिदेव महादेव से लाड लड़ाने के लिए जाओ, तुम शंकर भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाओ, तुम शिव जी से विनती करने के लिए जाओ, तब तुम्हारे हृदय की पवित्रता का भाव का ध्यान रख कर जाना। भगवान शंकर से, अपने हृदय से, अपने दिल से, उससे दिल की बात कहने के लिए जाना। दिखावे से शिव कभी प्रसन्न नहीं हुए, दिखावे से भगवान शंकर कभी प्रसन्न नहीं होते। दिल से जाना। एक बात, अभी चुनाव चालू होने वाले हैं, अरे बोलो तो, लोग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे भैया तुम संघर्ष करो। बोलो, हमने तो नहीं बोला, तुमने कितनी जल्दी बोला, हम तुम्हारे साथ। फिर कोई ने चिल्लाया भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब लोगों को बुरा लग सकता है हमारी बात से, लग जाए तो लग जाए, दूसरी बार मत बुलाना कथा करने, उसमें कोई टेंशन वाला विषय नहीं। भैया तुम संघर्ष करो, बोलो तो हम तुम्हारे साथ हैं। ईमानदारी से बोलना, अगर जितने वो भैया के साथ हैं और वो बोल रहे हैं भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अगर उतने भी इनके साथ होते ना तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। संघर्ष की जरूरत कब पड़ती है? जब साथ वाला भी साथ नहीं देता, तब संघर्ष की जरूरत पड़ती है। अब जो कह रहे हैं भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं,
अब ईमानदारी से बोला जाए तो ये जो चिल्ला रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, अगर इतने भी साथ होते और दिल से साथ होते तो ऐसा कोई युद्ध नहीं जो जीत करना आ जाते। बस संघर्ष तब होता है जब अपने साथ छोड़ देते हैं। संघर्ष जब होता है जब अपना साथ छोड़ देता है। संघर्ष के समय पर लोग कहते हैं भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर मालूम पड़े अबे भैया के ऊपर थोड़ा सा तकलीफ आ जाए तो जितने साथ हैं सब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, फिर भैया अकेले लटक रहे। साथ होते तो संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती, साथ होते तो संघर्ष की जरूरत पड़ती ही नहीं। साथ नहीं है ना, इसलिए संघर्ष की जरूरत पड़ती। अब एक बात बहुत ध्यान देना, सत्ता, वैभव, लक्ष्मी, धन, प्रतिष्ठा, नाम, इज्जत, शोहरत पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, पर भगवान का चरण पाने के लिए कोई संघर्ष की जरूरत नहीं। उसके चरणों में पहुंच जाओ, वो प्राप्त हो जाए। नाम कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, वैभव कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, सत्ता कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, सब कुछ करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पर एक बार जो भगवान का हो गया, एक बार जो परमात्मा का हो गया, एक बार जो महादेव का हो गया, जो भगवान के मंदिर में परमात्मा के चरणारविंद में जिसने जाना चालू कर दिया, उसको संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती है। जब मेरा महादेव हाथ पकड़ता है तो कीचड़ में से भी निकाल कर ऊपर कर देता है। वो देव अधिदेव महा पकड़ कर बाहर कर देता। एक पत्र आया, देखिए, उपमा शर्मा, पुत्री श्रीमती कांता शर्मा, पंचशील नगर अजमेर से हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो। उपमा शर्मा, पुत्री श्रीमती कांता शर्मा, पंचशिला अजमेर से हूँ, राजस्थान से। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। उपमा शर्मा, श्रीमती कांता शर्मा, पंचशिला अजमेर से। बाबा, मैं भगवान की कृपा का क्या बखान करूं। जब से मेरी माँ शिव पुराण की कथा सुनने लगी तब से मेरी माता की भी जिंदगी बदली और हमारी भी जिंदगी बदली। मेरे पति की मृत्यु के बाद में अपनी 2 बेटियों के साथ अपने पिता के घर में आ गई थी, जिसके बाद हमेशा मेरी माँ को मेरी चिंता रहती थी, क्योंकि पति चले गए, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपनी माता के घर में आ गई। गुरुदेव, हिम्मत तो बहुत हार चुकी थी पर बाबा ने रक्षा करी। जब से आपकी कथा माँ सुनने लगी तभी से मेरी माँ ने बहुत से उपाय किए जिससे मेरी नौकरी लग जाए। गुरुजी, बहुत सारी जगह पर जाकर मैंने नौकरी करी अपने बच्चों का पालन करने के लिए, पर मेरी माँ ने कहा टीवी पर महाराज आता है और सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा चिल्ला चिल्ला के कहता है 1 लोटा जल, जम के तो बोलो, सारी समस्या का हल। और पशुपतिनाथ का व्रत बतलाता है, बेटी तो प्राइवेट नौकरी कर रही है, एक बार सरकारी नौकरी के लिए। माँ, सरकारी नौकरी कोई सरल में लगती है क्या? पशुपति व्रत कर ले। मेरी माँ ने, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और गुरुदेव बाबा की कृपा से आज मैं सरकारी टीचर की पोस्ट पर हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए।
शिव भक्ति इसी को कहते हैं। जब हार जाओ, एक पत्र और आया है, बड़ा बड़ा भाव से लिखा है किसी ने, देखिए। रतन देवी, दादीज ओझा, सुपुत्र कमलेश जी ओझा, भीलवाड़ा कनेचंद, भीलवाड़ा कनेचंद। जिनने लिखा है पत्र, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। रतन देवी, दादीज ओझा, सुपुत्र कमलेश ओझा, भीलवाड़ा कनेचंद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, जहां कहीं भी बैठी हो। मेरी बहू को 18 साल से बच्चा नहीं था। गुरुजी सब जगह का इलाज करवाया पर बच्चे का योग नहीं बना। 18 साल बाद कथा को टीवी के माध्यम से सुना और पशुपतिनाथ का व्रत किया। और मेरी बाबा की कृपा से मेरी बहू ने जब पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, शिव जी की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरी बहू के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया है। 18 साल बाद बच्चे जन्म लिए हैं। गुरुदेव, 6 महीने की बच्ची को लेकर हम कथा के पंडाल में बैठे हैं। एक लोटे जल का क्या वर्णन करें गुरुदेव। हम बाबा को केवल प्रणाम करने आए हैं कि उसने 18 साल के बाद संतान दी है। जहाँ भी बैठी हो उनको बहुत बहुत साधुवाद है। जहाँ बैठी हो साधुता दिख गई क्या? बच्चा है साथ में है? जरा हाथ हिलाइएगा एक बार वापिस, जहां बैठी हुई है। हाँ ठीक है, दिख गया, दिख गया, ठीक है, दिख गया। खाली न जाता कोई तर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें अपने हृदय से लगा लो, लगा गिरी जा रही हूँ उठा लो। ये प्रभु की कृपा होती है। आपका विश्वास समाप्त नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। अगर भरोसा दृढ़ है तो वो देगा। देखो, ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाल, ब्रह्मलोक के दरवाजे की द्वारपाल थी जिसका नाम था लंकनी। क्या नाम था? लंकनी। ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाल थी। जो लंकनी रावण की लंका की भी द्वारपाल बनी, वो लंकनी पहले ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाल थी। अब ये दरवाजे की द्वारपाल थी और बड़ी सुंदर थी। ब्रह्मा जी के द्वार की द्वारपाल माता सावित्री, माता सरस्वती, माता गायत्री, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, मां इंद्राणी, मां अरुंधति, इन सबकी वो बड़ी प्रिय थी। प्रियता से मतलब ये होता है कि जब जब पार्वती जी माता सरस्वती से मिलने जाती थी या सावित्री से मिलने जाती थी या गायत्री से मिलने जाती थी तो सबसे पहले दरवाजे पर ये लंकनी मिलती थी और ये बहुत आदर करती थी, बहुत सम्मान देती थी। अब एक बार ये जो लंकनी थी बड़ी सुंदर थी और दरवाजे की
ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक के दरवाजे की द्वारपाल थी। बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर इसका वैभव था। अब हुआ क्या, एक दिन दरवाजे पर लंकनी खड़ी थी और ब्रह्मा जी ने लंकनी को आवाज लगाया कि दरवाजे के द्वार बंद कर दीजिए। लंकनी का स्मरण नहीं हो पाया क्योंकि लंकनी भगवान नारायण के स्मरण में लगी हुई थी और शिव भक्ति का एक मन में, चित्त में उसके भाव जागृत हो रहा था। लंकनी ने अपने मन में यह विचार करा कि आज तक मैंने ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाली करी है, पर आज तक मेरे जीवन में मैंने आज तक भगवान शंकर के स्वरूप का स्पर्श नहीं किया, भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श नहीं किया, भगवान शंकर के स्वरूप का स्पर्श नहीं किया। बस लंकनी सोच में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी ने आवाज लगाया, लंकनी को आवाज लगाकर बुलाया, लंकनी आओ, ए लंकनी द्वार बंद करो, ए लंकनी दरवाजा खोलो। लंकनी का ध्यान नहीं गया। जब लंकनी का ध्यान नहीं गया, लंकनी का ध्यान वहां तक नहीं पहुंचा। ब्रह्मा जी उठकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध आकर ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, ली लंकनी तुम मेरे दरवाजे की द्वारपाल होकर, तेरी चित्त, तेरी वृत्ति, तेरा मन और कहीं लगा हुआ है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पृथ्वी पर जाएगी, मृत्यु लोक में जाएगी और रावण की उस लंका की द्वारपाल तू बनेगी। हम पहले भी एक बात कहे, आज फिर कह रहे हैं, कथा में आए हो ना तो मन कथा में लगा लो, मंदिर गए हो ना मन मंदिर लगा लो, पति से बात करो ना मन पति की बात में लगा लो, पत्नी से बात करो ना मन पत्नी की बात में लगा लो, बेटे से बात करो ना मन बेटे में लगा लो, बेटा माँ से बात करे ना मन माँ में लगा लो, आप अपनी बहन से बात करो तो मन लगा कर करो। दिल से पति से बात करोगे तो पति प्रसन्न होगा, दिल से पत्नी से आप फोन लेकर आप पत्नी से बात कर रहे हो और पत्नी का मन कोई काम में लगा है, रसोई घर में लगा है, सिलाई में लगा है, बुनाई में लगा है। कई माताएं कथा सुनने के लिए आती हैं, साथ में झोला लाती हैं, इतनी सारी रुई लेकर आती हैं, कपास लेकर आती हैं, बैठ जाती हैं धीरे धीरे। या तो बत्ती बना ले या फिर कथा सुन। प्रैक्टिकल करके देखना यहां से जाने के बाद। पत्नी पति से बात करे और पत्नी अपने काम में लगी रहे, पति दूर फोन पर कह देगा तेरा ध्यान कहां है, तुम मुझसे बात कर रही है कि कोई काम में लगी है, बोलो सही है कि गलत है। वो दूर है और तुम्हारे बात करने के तरीके से पहचान जाएगा कि तू उससे बात नहीं कर रही है, तेरा ध्यान और कहीं है। पत्नी पति को फोन लगाए और पति का ध्यान कहीं है तो पत्नी कह देती है कहां हो तुम, बात मुझसे कर रहे हो, कहां ध्यान लगा कर बैठे हो, आज बात सही से नहीं कर रहा, मन नहीं लगा। पत्नी पति से बात करे तो दिल से करे, पति पत्नी से बात करे तो दिल से करे, बहन बहन से बात करे तो दिल से करे, भाई भाई से बात करे तो दिल से करे, और एक भक्त भगवान से बात करे तो दिल से करे तो भगवान भी प्रसन्न हो जाता है। अब दिल दूसरी जगह मत लगाओ। मंदिर गए हो ना तो मंदिर में तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, शिवालय गए हो ना शिवालय में तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। मैं भगवान को कैसे रिझाऊं, मैं भगवान को कैसे रिझाऊं।
क्या करूं? मैं भगवान को रिझाऊं तो रिझाऊं कैसे? अब चित्त तुम्हारा दूसरी जगह, लंकनी का चित्त दूसरी जगह। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया तू पृथ्वी पर जाएगी और रावण की लंका की तू द्वारपाल बनेगी। लंकनी की आंख में आंसू भर गए। ब्रह्मलोक छोड़कर कहां मृत्यु लोक में भेज रहे हो? ब्रह्मलोक छोड़कर कहां देवलोक छोड़कर कहां इस पृथ्वी पर भेज रहे हो? इस मृत्यु लोक में मुझे नहीं जाना है। मृत्यु लोक में मुझे मत भेजो। मृत्यु लोक में मुझे मत पहुंचाओ। बार बार कहा गया, बार बार निवेदन करा गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, क्या चाहती है? मेरा उद्धार, शंकर का स्पर्श करूं, मुक्ति पा जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव का स्पर्श ऐसे नहीं हो सकता, शंकर का स्पर्श तो होगा, पर शंकर का ही रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज तेरे को स्पर्श करेंगे, मुष्टिका का प्रहार देंगे, तेरा कल्याण होगा और तू वापिस ब्रह्मलोक में आ जाए। वापिस ब्रह्मलोक में। एक मात्र स्पर्श, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हूँ उठा। मात्र स्पर्श, स्पर्श का फल क्या है? ये पत्र में आया, देखिए स्पर्श का फल क्या होता है। पहले तो मेडिकल रिपोर्ट देख लीजिए कि कम से कम 80 से 100 पेज की मेडिकल रिपोर्ट है जिसने लगाई है। मैं कलाबेन शर्मा, पत्नी धनराज जी शर्मा, उम्र 53 वर्ष, छनेरा गुजरात से यहाँ पहुँची हूँ। अपने भाई और भाभी के साथ आई हूँ। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। आप ही हैं? गुरुदेव, मेरे पति दोनों ही पैरों से विकलांग हैं। आए हुए हैं वो साथ में या नहीं आए? 8 वर्ष की थी तब मेरा भी रोड एक्सीडेंट हो गया था। बाएं पैर में पूरा तरह से मेरा भी क्षतिग्रस्त है। बाएं पैर के ऊपर का रक्त छूट चढ़ गया था। देवादिदेव महादेव की कृपा से मैं ठीक हूँ। मेरे शरीर के नीचे का भाग 9 ऑपरेशन के बाद भी मेरा पैर फोल्ड नहीं हुआ। गुरुदेव, मैं आज भी दोनों पैर लंबे करके यहाँ करके ही बैठ पाती हूँ। एक्सीडेंट वाले पैर में आज भी घाव भरे नहीं हैं। मेरी छाती में वर्ष 2014 में
कैंसर का योग बना दिया। कैंसर 3rd स्टेज का हो गया। मेरे छोटे भाई बहन ने भाग दौड़ करके 27 फरवरी को अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में कैंसर का ऑपरेशन कराया। गुरुदेव, मेरी कंडीशन और बिगड़ गई और कैंसर दूसरी बार क्रम कर गया। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, 1 लोटे जल का महत्व बताता है और बेलपत्री खाने को कहता है। मुश्किल हालत है, बहनों ने जल चढ़ाकर बेलपत्र खाने को दिया और बाबा की कृपा से 10 फरवरी 2021 की जो जांच आई, उन सारी जांचों में मेरी कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल आना प्रारंभ हो गई। मैं बाबा को गुजरात से यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरी कैंसर का पूरी फाइल बाबा को समर्पित करती हूँ। ये शिव तत्व है, यह उघड़ी है। बैठो बहन, ठीक है, अब आराम है। ये शिव तत्व है, उघड़ी है, वो उघड़ी है। उसकी भक्ति, उसका भजन। एक पत्र और यहीं राजे खोजा, जयपुर डाबला, जयपुर डाबला मोबाइल नंबर उनका लिखा है। कहीं बैठे हैं ये जिन्होंने पत्र लिखा है। राजेश है कि राकेश है, खौजा, जयपुर डबला, मोबाइल नंबर लिखा है उन्होंने अपना। मैं राजेंद्र खोजा, गांव रामपुरा डाबला, पीसागन का निवासी हूं। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हैं? अच्छा, इधर है। हर हर महादेव। गुरुदेव, बाबा की महिमा का क्या बखान करूं। 7-8 महीने पहले मेरी जीभ में एक गांठ हो गई थी। उसके चक्कर में बीकानेर गया था, जांच कराई तो कैंसर आया। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, माता पिता नहीं हैं। खूब रोया। मेरे बच्चों का क्या होगा। दिल पर पत्थर रखकर मैंने जैसे तैसे ऑपरेशन करवा लिया। लेकिन गुरुदेव, 3 महीने बाद वापिस जीभ में कैंसर आ गया। दूसरी साइड में गांठ पड़ गई, कैंसर फिर आ गया। अब मुझे लगने लगा कि अब मेरा जाने का समय आ गया है। क्या करूं मैं? जयपुर गया, वहां पर बताया तो उन्होंने कहा कि जीभ में वापिस कैंसर है। बहुत मिन्नत करी, क्या करूं मैं? फिर ऑपरेशन, बच्चे छोटे। किसी ने कहा सियोर वाला महाराज कथा करता है, आस्था चैनल पर आती है, सुनना चालू करो। आस्था चैनल पर कथा सुनना चालू करा। शिव जी के मंदिर जाना चालू करा। पहले नहीं जाता था। 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा दूसरी बार जांच कराने फिर जयपुर गया। तब मेरी डॉक्टर ने कह दिया कैंसर खत्म हो गया, रिपोर्ट नॉर्मल है। अब अच्छे हो बाबू? ठीक, एकदम बढ़िया। दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। हर हर शिव तत्व इसको कह। ये ओघड़ी है। हम बैठे जरूर है कथा में। हम लोग कहते हैं महाराज जी ये कथा में लोग बैठे। हम कह रहे कथा में नहीं बैठे हैं। ये मेडिकल कैंप लगा है मेरे भोलेनाथ का, औषधि देकर चला जाता है। 7 दिन वो आया। लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा है। ये मेरा विश्वास कहता है शिव पुराण की कथा नहीं है। 7 दिन वो कैलाश छोड़कर यहां आकर बैठ जाता है। 7 दिन आता है। तुम जितने यहां रुकते हैं ना, मैं सारे न्यूज चैनल वालों से कहना चाहूंगा, जो लोग यहां रात को रुकते हैं ना, उनसे एक बार इंटरव्यू जरूर लेना कि उनका अनुभव कैसा होता होगा 7 दिन रुकने का। उनके पास महादेव आता है कि नहीं आता, ये मेरा विश्वास करता है।
ये हमारा विश्वास कहता है। मैं जितने न्यूज चैनल, जितने यूट्यूब चैनल, जितने फेसबुक यूट्यूब वाले हैं उनसे कहूंगा, यहाँ जितने कथा सुनने आते हैं, इनको गर्मी लग रही है, तपन हो रही है, भूखे प्यासे बैठे हैं, उसके बाद भी इनका इंटरव्यू लेकर जाना। ये इतने खुश होकर इंटरव्यू देंगे कि जैसे महादेव से मिलकर अपने घर जा रहे हैं। ये इनका तत्व है, ये इनकी प्रसन्नता है, ये इनकी खुशी है, ये इनका आनंद है। शिव आता है। शिव महापुराण की कथा, लोग भले कुछ भी कहें, लोग कह दें कि महाराज टोटके वाला है, महाराज टोने वाला है, महाराज ये है, महाराज वो है। देखो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। दुनिया कुछ भी कहे, सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है, बड़ी प्रसन्नता का विषय तो ये है कि पुष्कर राज्य में कथा चल रही है और पूरा पुजारी परिवार, पूरे पंडितों का परिवार बहुत खुश। इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। ब्राह्मण खुश है ना, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है जीवन। उनके हृदय की प्रसन्नता, उनके हृदय का आनंद, उनके हृदय की चित्तता, उनके हृदय का एक आनंद उनके भीतर है। और मेरा विश्वास कहता है ये केवल पुष्कर के ब्राह्मण जन ही नहीं, पुष्कर का बच्चा बच्चा भी आज प्रसन्नता में है कि मेरा भोलेनाथ की कथा हमारे पुष्कर में हो रही है। इससे बढ़कर प्रसन्नता क्या है? क्या प्रसन्नता? हम तो साधुवाद देंगे खंडेलवाल जी को, हम साधुवाद देंगे एक खंडेलवाल परिवार को, श्री कैलाश जी खंडेलवाल, श्रीमती चंद्रकांता जी खंडेलवाल जी को, उनके पुत्रों को, उनकी बेटियों को, उनके पोता पोती नाती पंतियों को, कि धन्यता है, साधुता है आपको जो आपने शिव तत्व को पुष्कर तक लेकर आए। हां, थोड़ा व्यवस्था करने में थोड़ी कठिनाई जरूर आती है, और मैं यहां की पुष्कर की प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा। कलेक्टर हो, एसपी हो, एसडीएम हो, टीआई हो, जितने प्रशासन व्यवस्था लगी है, चाहे वो मेडिकल से जुड़ी हो, नगर निगम से जुड़ी हो, नगर पालिका से जुड़ी हो, चाहे वो किस तरह से जुड़ी हो, पूरों को धन्यवाद। एक एक चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन को तैनात कर कर रखा है। जैसे पुष्कर के मेले में तैनात रहती है, वैसी व्यवस्था इन्होंने इस कथा में कर कर रखी। 2000 पुलिसकर्मी इस पूरी कथा को चारों तरफ से संभाल रहे हैं। ये शिव तत्व है महाराज, ये प्रशासन को साधुता, ये शिव तत्व है। कलेक्टर हो, एसपी हो, एसडीएम हो, एसएसपी हो, जो संभालने में लगे, मेडिकल वाले, हॉस्पिटल वाले, प्रशासन आदि के जितने, ये कहीं ना कहीं, और जितने सेवा में लगे हो, जितने भी सेवा में लगे हैं, वो तारीख जरूर लिख के रखना। और आप जितने लोग कथा सुन रहे हो, अपनी अपनी कॉपी में तारीख लिख के रखना कि मैं इतनी तारीख को एक कथा सुनने के लिए गई थी, मैंने बाबा से ये निवेदन करा था, और व्यासपीठ के सामने बैठकर मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम व्यासपीठ के साथ मुख से एक साथ बोला था और विनती करी थी। 3 महीना, एक पत्र में लिखा है एक बहन ने कि वो 3 महीना क्या 2 महीने में सब कुछ दे देता है। पत्र में लिखा एक बहन ने, देखिए, धनवती पाल, पति हरिओम पाल, मैं राजस्थान भीलवाड़ा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। धनवती पाल, पति हरिओम पाल, मैं राजस्थान भीलवाड़ा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या बखान करूं। मेरा बेटा सन 2018 से सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दे रहा था। एक बार फेल हो गया, कहीं 1-2 नंबर से रह जाता था, नहीं होता, हार गया हिम्मत। 2021 में आपकी कथा सुनी और पशुपति व्रत के बारे में ध्यान दिया। बेटे से कहा शिव जी के मंदिर जाया कर, 1 लोटा जल चढ़ाया कर, शंकर के मंदिर में अगर कहीं गंदगी हो साफ कर कर आया कर, झाड़ू लगाया कर, पोछा लगाया कर। बेटा कहता है माँ, झाड़ू पोछा लगाने से कोई भगवान सुनता है क्या? अरे वो सियोर वाला महाराज कहता है, लगा झाड़ू पोछा,
मेरे बेटे ने शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। 12 मई 2023 को हम सीहोर पहुंचे और बाबा से विनती करके एक कंकर सीहोर का उठा कर लिया है। बाबा से विनय करी। 12 मई को सीहोर गए। 8 जून को मेरे बेटे का सुंदर सरकारी जॉब लग गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई। ये शिव तत्व है, ये घड़ी है, ये त्रिकालदर्शी है, ये कैलाश है। आप करो उसके मंदिर की चौकीदारी, आप करो उसके मंदिर की सेवा, आप करो उसके मंदिर की चाकरी, आप करो उसकी चौखट की चाकरी। ये छोटे बच्चे, कोई टॉफी दे रहा है, कोई पानी की बोतल दे रहा है, कोई बिस्कुट दे रहा है, कोई आपको खिचड़ी दे रहा है, कोई पोहा दे रहा है, कोई हलवा दे रहा है। मैं फिर निवेदन करूंगा, आपसे दूर नहीं हूं। अभी ये कथा करने के बाद अलवर में कथा है 12 तारीख को, 11 तारीख को विराम होगी यहां कथा, और 12 से 18 तक वहां चलेगी। मेरा विश्वास कहता है 3 महीना तो बहुत दूर है। तुम में से कई लोगों के पत्र अलवर में भी पढ़ने को मिलेंगे, ये विश्वास के साथ कहता हूं। वो शिव है शंकर, जिसकी भस्म भी करोड़ों की होती है। मुर्दे को जलाकर आते हैं तो नहाते हैं, मुर्दे को जलाकर आते हैं तो राख लग जाए शरीर में तो नहाते हैं, पर मेरे महादेव को मुर्दे की भस्म भी चढ़कर करोड़ों की कीमत की हो जाती है। वो शंकर है, वो घड़ी है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है। सहज नहीं शिव, उसको पहचानना कठिन है। बस तुकाराम जी थे तो लोगों ने उनको भी बहुत अपशब्द बोला, रामकृष्ण परमहंस थे तो लोगों ने उनको भी अपशब्द बोला, नामदेव जी थे तो लोगों ने उनको भी अपशब्द बोला, मीराबाई थी तो लोगों ने उनको अपशब्द बोला। तो ये तो दुनिया की रीति है, वो दिन रात हमको भी अपशब्द कहते रहेंगे। पर भगवान की भक्ति में मेरे भोलेनाथ तेरी सेवा में कमी मत आने देना, तेरे स्मरण में कमी मत आने देना, तेरी भक्ति में कमी मत आने देना। उसकी भक्ति करते रहना। तुमको भी कहेंगे रोज रोज मंदिर जाओ, लोग कहेंगे सीहोर वाले महाराज की चेली आ गई। जल चढ़ाने जाओ, लोग कहेंगे सीहोर वाले महाराज की चेली आ गई। ना ना, शिव के स्मरण में लगना सिखा है हमने। हम शंकर की उपासना में लगे। और जब हम शिव की उपासना में लग जाएंगे, शंकर की भक्ति में लग जाएंगे, तब जीवन का एक आनंद अपने आप हम पा जाएंगे। हम शिव को पा लेंगे, हम शंकर की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, शिव उपासना को हम प्राप्त कर सकते हैं। महाराज अविरल भक्ति को पाने का तरीका है शिव महापुराण की कथा। और उसको पाने के तरीके को ढूंढना है। गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको सही करने का तरीका ढूंढा जाता है। मोबाइल खराब हो जाता है, उसको सही करने का तरीका ढूंढा जाता है। जब हमारी जिंदगी में अगर कोई तकलीफ आ गई है, जीवन में दुख आ गया है, उसको सही करने का तरीका ढूंढो। शीश भोले के गंगा विराजे, वो गंगा
देवाधिदेव महादेव का जब हम प्रतिदिन जल चढ़ाकर स्पर्श करते हैं, वो गंगा का जल हमको आप रूप पवित्रता प्रदान कर देता है। आप रूप पवित्रता। अभी आपको कथा के प्रारंभ में कहा कि हम जब भगवान के मंदिर में जाएं तो पवित्रता का भाव रखें। पवित्रता का भाव। मंदिर में पहुंचे तो हमारे भीतर चित्त की, हृदय की, बुद्धि की पवित्रता भी होना चाहिए। हम अपने चित्त की पवित्रता नहीं प्राप्त कर पाते। देखो, एक कथा आई है बड़ी सुंदर। सुकेतु नाम का एक यक्ष है और ब्रह्मलोक के नजदीक में वो भ्रमण करता था। ब्रह्मा जी के नजदीक में वो रहता था, ब्रह्मलोक के नजदीक में वो भ्रमण करता था। उसका नाम था सुकेतु। सुकेतु कौन? तो कोई तुमसे पूछे तो तुम कह सकते हो ताड़का नाम की राक्षसी का पिता। यक्ष है, भ्रमण कर रहा है, ब्रह्मलोक के आसपास में घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है। अब सुकेतु के यहां संतान का सुख नहीं है, तो यक्ष था, ये देवलोक में रहता था, यक्ष था, घूमा करता था, ब्रह्मलोक के आसपास भ्रमण किया करता था। एक गलती इसने अपनी जिंदगी में करी है, वो बहुत बड़ी गलती करी इसने जीवन में, और उसका पूरा परिवार इसी गलती को भुगतता हुआ। उसने क्या गलती करी कि वो यक्ष होकर भी शंकर भगवान की 24 घंटे निंदा करता था। हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, तुम शंकर भगवान के मंदिर नहीं जाते, कोई बात नहीं। आप शंकर जी को प्रणाम नहीं करते, कोई बात नहीं। आप शंकर जी का भजन नहीं करते, कोई बात नहीं। आप शंकर जी का दिया हुआ प्रसाद नहीं खाते। कई लोग कहते हैं हम राम वाले, हम शिव जी का प्रसाद नहीं खाएंगे, हम कृष्ण वाले, हम शंकर का प्रसाद नहीं खाएंगे, हम ये वाले, हम शंकर का प्रसाद नहीं खाएंगे, हम शंकर के मंदिर नहीं जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है आप शंकर के मंदिर नहीं जाते, मत जाओ। आप शंकर का भजन नहीं करते, मत करो। आप शंकर का प्रसाद नहीं खाते, मत खाओ। शिव महापुराण कथा कहती है, पर अपने मुख से शंकर की कभी निंदा मत करो। शिव के लिए एक शब्द भी अपशब्द ना कहे जाए। शंकर के लिए कोई वाणी तुम्हारे मुख से आड़ी टेढ़ी ना निकले। शंकर का कोई भक्त है, शंकर का कोई उपासक है, शंकर का कोई गुणगान करने वाला है, शिव की भक्ति में तुम्हारे घर का भी अगर कोई डूबा हुआ है, उसकी निंदा से तुम दूर हट जाओ। ये यक्ष है, ये यक्ष सुकेतु यक्ष है, देवलोक में रह रहा है, ब्रह्मा जी के नजदीक रह रहा है, पर दिन भर शंकर जी को अपशब्द कहता था। ओ घड़ी है, आड़े तेड़े कपड़े पहनता है, बुद्धि नहीं, भस्म रमाता है, जटा जूड़ बांधता है, मृगशाला पहनता है, नशे में रहता है। ओहो, और तो और कह दिया कि साहब वो तो कपाली है, कपाल भर पानी पीता है, वो तो भंगेड़ी है, वो तो गंजेड़ी है। ये कहाँ से लोग ले लेकर आ जाते हैं, हम तो समझ में नहीं आता कि कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट दे देते हैं, कितनी बड़ी बड़ी। मेरा आप सबसे निवेदन है, तुम्हारे घर के लोग भी अगर कहीं शंकर की अगर निंदा करें ना, तो उधर से उठ के चले जाना। या तो सटीक जवाब देना, या तो बिल्कुल पक्का जवाब दो, नहीं तो उठकर निकल जाओ वहां से। हम नहीं दे रहे ना जवाब, चलो यहां से। शिव निंदा नहीं सुनेंगे। नारद जी ने शंकर जी की निंदा करी थी, भगवान विष्णु के पास जाकर कह दिया था। भगवान नारायण के पास जाकर कहा, मैंने कामदेव को जीता है,
शंकर भगवान तो कामदेव को भी नहीं जीत पाए। इतनी सी निंदा केवल देवऋषि नारद ने करी थी, और देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा था। देवऋषि नारद तो निंदा कर कर चले गए, पर भगवान विष्णु की आंख में से आंसू बहने लगे। मेरा नारायण रो रहा है, मेरे भगवान विष्णु रो रहे। लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो, क्या गया तुम्हें, किस लिए रो रहे हो तुम रो क्यों रहे हो? भगवान विष्णु ने कहा, देवऋषि नारद तो निंदा कर कर चले गए, पर निंदा मैंने सुनी है। निंदा करने वाले से ज्यादा पाप, बोलो बोलो जम के, निंदा सुनने वाले को लगता है। मैंने शंकर जी की निंदा सुन ली है, मेरी दशा बिगड़ जाएगी। क्या दशा बिगड़ जाएगी? लक्ष्मी जी कह रही हैं, तुम नारायण हो, क्या तुम्हारी दशा बिगड़ेगी? भगवान कह रहे हैं, शंकर की निंदा सुनने वाला और करने वाला ये दोनों पशु की अवस्था ले लेते। ओहो, आप नारायण, आपको पशु का मुख लगेगा, हो ही नहीं सकता। और हुआ। लक्ष्मी जी ने ही भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम घोड़े जैसे हंसे हो तो तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा, क्योंकि इसी कान से तुमने निंदा सुनी थी, तो घोड़े जैसे कान तुम्हारे लगना चाहिए। श्राप लगा भगवान विष्णु को। हयग्रीव अवतार हुआ भगवान विष्णु का, घोड़े का मुंह लगकर। केवल एक शंकर भगवान की निंदा सुन ली तो घोड़े का मुख। देवऋषि नारद ने शिवजी की निंदा करी तो उन्हें बंदर का मुख लगा। अब यहां सुकेतु यक्ष शंकर भगवान की निंदा कर रहा है, तो पृथ्वी पर गया और पृथ्वी पर जाकर इसने यक्ष था, राक्षस की योनि पाली, तप करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, मेरे घर संतान नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, कैसी संतान चाहिए? एक संतान दे दो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, पर बड़ी वीर हो, बड़ी प्रबल हो, बहुत बल हो उसमें, 10,000 हाथी का बल हो उसमें। ब्रह्मा जी ने उसको एक बेटी होने का वर दे दिया, जिससे एक लड़की ने जन्म लिया, जिसका नाम ताड़का हुआ। ताड़का सुंदर बहुत थी, इतनी सुंदर थी ताड़का, उसको देखने के लिए देवलोक की अप्सराएं भी आती थी। देवलोक की अप्सरा। बड़ी हुई ताड़का, शादी कर दी। सुंद नाम के एक राजा के साथ उसका विवाह हो गया, असुर था वो भी। ताड़का की शादी जब सुंद नाम के असुर के साथ में हो गई, उसके घर में 2 बेटों ने जन्म ले लिया, सुबाहु और मारीच। मारीच खेल रहे थे, खेलते खेलते अगस्त बाबा के आश्रम में चले गए। अगस्त ऋषि के आश्रम में पेड़ों को तोड़ा, सामानों को तोड़ा और सब कुछ नष्ट करने लगे। अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया, इतना चंचल है, इतना क्रोधी है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू राक्षस हो जैसी हरकत कर रहा है, सुंदर है, कुरूप हो जा। कुरूप कर दिया। मालूम पड़ा ताड़का को, मेरे बेटे को अगस्त बाबा ने श्राप दिया है। ताड़का अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गई, बड़ी सुंदर थी ताड़का। जाकर क्रोध करा। अगस्त बाबा ने कह दिया, ताड़का तुम मेरे सामने आकर चिल्ला चोट कर रही है, क्रोध कर रही है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सुंदर है, तेरी काया खराब होगी और भयंकर तेरा विकराल रूप होगा। ताड़का फिर भयंकर भयंकर विकराल हो गई। उसके पति को मालूम पड़ा कि मेरी पत्नी को अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया। अगस्त बाबा ने उसके पति को जलाकर भस्म कर दिया। ताड़का को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर ताड़का बस अपने पुत्र का, अपने पति का बदला लेने के लिए राक्षस भाव में आकर बार बार अगस्त ऋषि के ऊपर प्रहार कर देती। एक शिव की निंदा। दुनिया के लोगों को अभी तो सरल लगती है कि हमने तो कह दिया, हमने तो निंदा कर दी,
जरा सा फेसबुक चलाया, कोई शंकर के भगत की निंदा करना, शिवालय की निंदा करना, भंगेड़ी कह दिया, गंजेड़ी कह दिया, शंकर की निंदा में लग गए। तुमने जरा सा कमेंट्स कर दिया, हाथ तुम्हारा चला है, कमेंट्स तुमने करा है, भोगना बड़ा मुश्किल से पड़ता है। लड़ाई होती है ना, छुरा मारने में कितनी देर लगती है? अरे बोलो जम के, कितनी देर लगेगी लड़ाई में? तलवार मारने में कितनी देर लगेगी लड़ाई में? लड़ाई होती है, छुरा मारने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगते हैं। अंदर गए, तलवार लाए, घोप दी, छुरा लाए, घोप दिया, गुप्ती लाए, घोप दिया। मारने में तो 5-10 मिनट लगे। अब मारने में 10 मिनट लगे और भुगतने में 8 साल 5 साल तो अदालत में केस चलता रहे, थाने में पड़े रहो, फिर केस का निर्णय आता है, फिर 5-10 साल और भुगतो। 10 मिनट क्रोध आया और तुमने चक्कू मारा और 10 मिनट के चक्कर में 10 साल जेल में पड़े रहना पड़ा। भोगना लंबा पड़ता है। तुमने निंदा कर कर बोला तो थोड़ा सा, जरा सा, कमेंट्स तो जरा सा, बोले तो जरा सा, अपशब्द कहा तो जरा सा, निंदा करी तो जरा सी। तैयारी करना, 5 मिनट की निंदा करी है, ना जाने कितने साल भोगना पड़ सकता है, उस पर थोड़ा सा स्मरण करना। चक्कू 10 मिनट मारा और भोगना 10 साल पड़ा। भोगना लंबा पड़ता है, ये समय कटता नहीं, फिर भुगतता, फिर कहता मैंने कौन सा पाप करा, मैंने तो सबका भला करा था, मैंने तो सबका अच्छा करा था, मेरा बुरा क्यों हो रहा है, मैंने जिंदगी भर लोगों का अच्छा। अब सोचो कि क्यों हो रहा है, कारण क्या है? मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। हम बार बार भगवान के चरणों में जाकर हम कहते हैं तुम्हारे पास में यदि बड़ी बीमारी आ गई, तुम्हारे पास में रोग आ गया, कर्जा हो गया, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफ में पड़े हो, तुम जाकर शंकर जी से कहो तो सही। पर तुम शिव जी के पास बाद में जाते हो जब दुनिया के धक्के खाकर आते हो। पहले तुम दुनिया के हाथ जोड़ते, भैया मेरा कर्जा है 5 लाख का, थोड़ा सा उधार दे दो, भैया 25,000 दे दो, भैया 50,000 दे दो। दुनिया के धक्के खाने के बाद आखिरी में जब किसी ने साथ नहीं दिया तब महादेव के पास गया। दुनिया के हाथ जोड़ने से अच्छा है एक बार मेरे शंकर के हाथ जोड़ लेता, रोज मंदिर जाता, लोटा भर के जल चढ़ाता, उसके पास बैठकर उससे प्रार्थना करता, दिल से बोल देता मेरे बाबा दया करना, मैं एक पत्र आया, मेरा नाम डॉक्टर डिम्पल सेन है। मैं अजमेर राजस्थान की निवासी हूँ। डॉक्टर डिम्पल सेन कहीं बैठी हैं, दोनों हाथ आप ही हैं बेटा, ऐसे हाथ हिला दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर डिम्पल सेन है, मैं अजमेर राजस्थान की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी दोनों आँखों में से 8 साल से पानी बहता रहता था। मेरे आसपास वालों से भी आप पूछें, मेरे रिश्तेदारों से पूछें, मेरी आंखों में से 8 साल लगातार पानी निकलता था। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने आंख में डालने के ड्रॉप दिए, दवाई दी, सारा इलाज करवा लिया, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, पर आंख में से जल निकलना बंद नहीं हुआ। बहुत परेशान हो गए।
पढ़ाई करने में भी दिक्कत आने लगी, कठिनाइयाँ आने लगी। गुरुजी 2 साल पहले आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, आपने 1 लोटे जल का वर्णन किया, तब से शिवजी पर जल चढ़ाने जाती उसी जल को आंखों में लगाना प्रारंभ करा। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, आज मुझे 8 महीने हो गए, मैंने आंखों में ना दवाई डाली ना गोली ली, मेरी आंखों से पानी निकलना बंद हो गया। 8 साल की मेरी बीमारी बाबा ने ठीक कर, 8 वर्ष। अब ठीक है बाबू, बैठिए, हर हर महादेव। 8 वर्ष से लगी थी। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। इंदिरा सेन सुभाष नगर अजमेर से आई हैं। इंदिरा सेन सुभाष नगर अजमेर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। इंदिरा सेन सुभाष नगर अजमेर से। बाबा 3-4 साल से मुझे सोराइसिस की बीमारी हो गई थी। मेरे शरीर में से फुकड़ियां निकलती थी, खाल निकलती थी, पूरे शरीर में से खाल निकलती। डॉक्टर चेंज करे, डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा। डॉक्टरों ने कहा कि यह सोराइसिस की बीमारी मरते दम तक रहती है, ठीक नहीं होती, खाल निकलती रहती है, दवाइयाँ चलती रहेगी। तभी किसी ने एक छोटी सी क्लिप आपकी भेज दी और मोबाइल पर देखकर टीवी पर कथा देखना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी को चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चालू करा। आपने ऑनलाइन शंकर भगवान का अभिषेक करवाया। उस अभिषेक को हमने करा और उस अभिषेक में आपने कहा था शिव जी का विसर्जन करने से पहले अपने मन की बात बाबा से कहना, तब विसर्जन करना। हमने भी बाबा से कह दिया, बाबा दूसरी बार यदि आपका अभिषेक करें तो पूरा शरीर ठीक हो जाए। हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुदेव, बाबा ने मेरा पूरा शरीर ठीक कर दिया। अब मेरे शरीर में सोराइसिस की बीमारी नहीं है। यह शिव तत्व है, योग घड़ी है। आप करो उसकी भक्ति। ये बेलपत्र में क्या है हम नहीं जानते, इतना जरूर जानते हैं कि उसको छू जाती है तो वो अमृत हो जाती है। उसको छू गई तो अमृत हो गई, छूने पर अमृत तक हो। ये घड़ी है महाराज। भगवान शिव की कथा कर रही है। उसके दरवाजे पर, उसके द्वार पर हृदय से जाओ। तारकासुर असुर था, पर असुर होने पर भी शिवजी का भक्त था, शंकर भगवान का उपासक था। आपको कथा में कहा है पहले कि देवता भी शिव के उपासक हैं, यक्ष भी शिव के उपासक हैं, असुर भी शिव के उपासक हैं, गंधर्व भी शिव के उपासक हैं। जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, सब भगवान शंकर के उपासक हैं। सबका तरीका अपना अपना है भगवान को रिझाने का, इनको बड़ा सबका तरीका अपना अपना। कोई तो शंकर भगवान को 1 लोटा जल डालकर चढ़ाकर प्रसन्न कर लेता है, कोई बहुत व्रत साधना
उपास कर कर भगवान को प्रसन्न कर लेता है। लंकाधिपति रावण जैसा अपना शीश देकर भगवान को प्रसन्न कर लेता, प्रसन्नता कर। सबका तरीका, सबका पूजन का तरीका, भगवान को मनाने का तरीका, प्रसन्न करने का तरीका, सबका अपना अपना। बस एक चीज शिव को रिझाने की सबसे बड़ी जो चीज है वो अपने चित्त में रखना कि शंकर को ना छल प्रिय है, शंकर को ना दिखावा प्रिय। और पुष्कर राज की ये कथा में हमने देखा, यहाँ जो भी बैठा, यहाँ कोई वीआईपी ट्रीटमेंट तो किसी के लिए खंडेलवाल परिवार ने नहीं रखा कि आप वीआईपी हो तो आपके लिए कुछ और अच्छे से व्यवस्था कर सकें। कथा होती भी ऐसी, सब एक जाजम पर होना चाहिए, सब एक जगह पर होना चाहिए और सब एक जैसे होना चाहिए। खंडेलवाल जी साधुवाद आपको इसके लिए, सब एक जैसा हो, एक जाजम, एक जैसा भाव सबके प्रति, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि अब मेहमान आए, अतिथि आए, अपने घर के रिश्तेदार आए तो उनको थोड़ा बिठाने के लिए जगह तो चाहिए। अब वो तो बहुत ज़रूरी है भाई। अब उनके मेहमान आए और ना बिठाएं तो अगली बार ये मेहमान के घर जाएं वो भी इनको ना बिठाएं, तो बड़ा सोचनीय प्रसंग हो जाता है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि नहीं सोचना होता, हो जाता है। अभी परम पूज्य गुरु जी अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री निम्बाकाचार्य जी, पीठाधीश्वर श्री श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज जी, श्री जी महाराज जी के यहाँ पर हमारा जाना हुआ। वहाँ सरकार से मिलना हुआ। अब जब उनसे मिलना हुआ तो वहाँ पहुँचे, मिले, तो बड़ा वास्तव में संत क्या होते हैं, साधु क्या होते हैं, गुरुजन क्या होते हैं, ये स्वामी जी को देखकर महसूस होता है। हमने सरकार के चरणों में एक बात कही कि स्वामी जी ये जो तीर्थ है आपका बड़ा विशाल तीर्थ है, निम्बार्क पीठ कोई साधारण पीठ है। जैसे पुष्कर को पुष्कर तीर्थ कहा जाता है, हमारा तो शासन प्रशासन से भी एक निवेदन है कि वो जहां निम्बार्क पीठ विराजमान है उसको निम्बार्क तीर्थ घोषित कर देना चाहिए कि वहां तीर्थ है, लोग वहां आनंद से जावे, आनंद की अनुभूति करें। और जैसा जैसा पूज्य गुरु जी का स्वभाव था, श्री जी महाराज जी का, वैसा ही स्वभाव परम पूज्य गुरुदेव श्री श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज का भी वैसा कि वैसे सरल सहज एकदम आनंदमय स्वभाव, एकदम सरल स्वभाव। और बड़े बड़ा ये संत का भाव होता है, ये गुरुजन का भाव होता है, ये हृदय चित्त का भाव, एक सहजता। हमारा निवेदन केवल इतना कि अपने भगवान को, मेरे देवाधिदेव महादेव को, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे शिव को दिखावे की जरूरत नहीं होती। मेरे भगवान को तो केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान को दिखावा नहीं। अब जाओ शंकर के शिवालय में, तारकासुर भगवान शंकर के शिवालय में जाता था, तारकासुर भगवान शंकर को रिझाता था। असुर राक्षस, प्रवृत्ति राक्षस की है। वर मांगा ब्रह्मा जी से, वर दीजिए। क्या वर देना है? मैं कभी मरूं ना,
ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हो नहीं सकता कि मरोगे नहीं, आए हो तो जानना तो। तुम भी सुन लो रे पुष्कर वालो और अजमेर वालो जितने बैठे हो, कितनी भी बादाम खा लो और कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, जाना तो। क्रीम लगा लगा के तुम अपनी उम्र छुपा सकते हो, पर कर्म नहीं छुपा सकते। और जाएगा जिस कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कुछ नहीं जाएगा। कई लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज तो इतना सारा सोना मोना पहन के बैठता है, तो क्या छोरे के लिए छोड़ के जाऊं? उन्होंने हमको कितना पहना दिया जो हम उनको छोड़ के जाएं? कई लोगों को बड़ी चिंता रहती, इतना सोना पहनकर पहनता। जजमान पिनाए, भोलेनाथ पिनाए, और भोलेनाथ ने दिया है तो अलमारी में धरने के लिए थोड़ी ना दिया है। रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। बहू को दे देंगे, बेटा को दे देंगे, छोरी को दे देंगे, नाती को दे देंगे, पंती को दे देंगे। तुम कब पहनोगे? तुम तो चले गए। और प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ जाएगी बाद में, और वो भी 4-5 साल उतरने वाली नहीं है, जब पूरी काली नहीं पड़ जाए जब तक। अच्छा भोजन मिल रहा है, पेट भर कर खाओ। अच्छे कपड़े भगवान ने दिए, अच्छे से पहनो। अच्छा जीवन परमात्मा ने दिया, अच्छे से जिंदगी जियो। रो रो कर जिंदगी मत जियो। जरा जरा सी बात में अपने को रोना नहीं। उसने ऐसा कह दिया, रो पड़ो। उसने ऐसा बोल दिया, रो पड़ो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जरा जरा सी बात में तो रोना ही नहीं। आपने काय को रोना? खुश होकर जिंदगी जियो। छोटी सी जिंदगी है, कितने साल की? 100 साल की। 100 साल में से भी आजकल तो गारंटी नहीं है कि तुम 100 साल तक जियोगे। अब 100 में भी मान लो तो 50 साल तो तुम्हारे सोने के निकल गए। कितने साल निकल गए? 50 सोने में चले गए। अब 50 सोने में गए तो बचे कितने? 50 में से 20 साल तो तुम्हारी पढ़ाई के निकल गए। बचे कितने? 30 में से फिर शादी हुई तो उसमें 1-2 साल, 5 साल, 10 साल, यही खींचातानी लड़ाई झगड़ा में 10 साल। अब कितने बचे? बोलो बोलो। 20 में से 10 तो तुमने कमा कमा कर बच्चों को ढेर लगाने में लगा दिए। अब 10 साल जो मिले तो ये दांत होन भी उखड़ पड़े। यहाँ से सुनाई नहीं दे, आँखा से दिखाई नहीं दे, घोड़ा से चढ़ा नहीं जाए, कमर से बैठा नहीं जाए, पूरा शरीर। और बचा कुचा तो सियोर वाले महाराज जैसे बाल भी उड़ गए। अब इतना छोटा सा जीवन, और उसको भी अपन रोके निकाल दें तो जिंदगी बेकार है। कोई कितनी गाली दे, तुम बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करके चक चक अलमस्त। अभी मालपुआ खाओ, रबड़ी खाओ, जो तुम्हारे शरीर को सूट करे वो भोजन करो, क्योंकि बाद में ये भोजन नहीं मिलेगा। फोटो के आगे इतना बड़ा गाय का गोबर का कंडा जलाएंगे और घी और शक्कर छोड़ेंगे। केवल धुएं से काम चलाना पड़ेगा, केवल धुएं से। सब फोटो लगा के सब रिश्तेदार अपने सामने बैठ के खाएंगे और अपन फोटो में मुस्कुराएंगे, और माला टंगी रहेगी। माला टंगी है और तुम मुस्कुरा रहे, और सब गुलाब जामुन खा रहे, और तेरे आगे कंडा जला के रख दिया। और वैसे तुझे दमे की बीमारी थी, दम कर करके मर गई,
और कंडा जला के और अंदर फोटो में खांस भी नहीं सकती, मुस्कुरा बस। काहे जिंदगी बेकार जी। अरे मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने पुष्कर में शिव पुराण कभी कभी। काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। अरे माटी में मिल जाती है काया कभी कभी, होती है अपने पुष्कर में शिव पुराण कभी कभी। बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। बन जाते हैं पड़ोसी बेटा कभी कभी, होती है अपने पुष्कर में शिव पुराण कभी कभी। बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी, होती है अपने पुष्कर में शिव पुराण कभी कभी। ये बहुत मुश्किल से मिली, भाग्य जग गए। ए अजमेर वालों, पुष्कर वालों, भाग्य जग गए तो भंडार भर कर ये शिव महापुराण की कथा मेरे शंकर ने पुष्कर की झोली में दे दी है। महाराज भाग्य जग गए। उसकी कृपा से मिलता, उसकी दया से। एक पत्र आया है, पुष्कर राज का ही है। चेतना कुमावत, मनोज कुमावत, मैं पुष्कर निवासी हूं गुरुजी, या मैं तीसरा पत्र भेज रही हूं, आप मेरा पत्र ही नहीं पढ़ते हो। अरे जी पत्र इतना सारा पढ़ा है, अब मैं कितना पढ़ूं? अब जितना पढ़ा लिखा हूं उतना पढ़ लेता हूं। आज मेरा तीसरा पत्र है और नी पढ़े ना तो सौगंध है तुम्हें। मैं पंडाल में नहीं आई, फिर काय लिखा? पर मेरे सास ससुर पंडाल में आए। गुरुजी धन्यवाद जी। चेतना कुमावत जी, श्री मनोज जी कुमावत जी, पुष्कर निवासी, धन्यवाद। आपने अपने माता पिता को कथा में भेजा, उसके लिए साधुवाद। ये पत्र मेरे अपने माता पिता सास ससुर के साथ में भेज रही हूं। बहुत बड़ा है रे। मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। 2020 में लॉकडाउन के चलते मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। बाबा से प्रार्थना करी थी, 10 साल बाद संतान हुई। पर संतान तो हुई, पर बाबा ने मेरी संतान को वापस ले लिया। बीमारी के चलते संतान चली गई। डॉक्टरों का इलाज चालू हुआ, पर संतान का क्रम नहीं हुआ। पशुपतिनाथ का व्रत कर,
डॉक्टरों ने कहा अभी कोई चांस नहीं है, पर मैंने भी बाबा से प्रार्थना करी, तू दयालु है, करुणा का सागर है, सबको देता है, मुझे भी देना। एक बार तूने दी, वो आपने वापिस ले ली, पर अब जो देना वो वापस ना लेना। गुरुजी, पशुपतिनाथ व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की कृपा से आज मैं 5 महीने की गर्भवती हूं। बाबा को मैं यहीं से प्रणाम करती हूं। ये शिव तत्व ओ घड़ी है। ये ओघड़ी है, वो साधारण नहीं है। मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। तारकासुर क्रोधित हुआ, उसने वर मांगा कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी करो, मृत्यु तो निश्चित है। 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो मरना पड़ेगा। एसी के रूम में भी सोगे तो मरोगे, और कूलर में सोगे तो भी मरोगे, नी पंखा में सोगे तो भी मरोगे, और नी सोगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे। मंदिर जाओगे तो भी मरोगे, नी जाओगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, और नी सुनोगे तो भी मरोगे। तो इतने में एक व्यक्ति बोला, फिर हम काहे को सुने, हम तो हमारे घर जा रहे हैं, फालतू का टाइम बर्बाद करें। जब मरना ही है, सुनो तो मरो, नी सुनो तो मरो, फायदा क्या। हमने कहा फायदा एक है, बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है, उसका बच्चा मरता है नहीं। बिल्ली अपने मुंह से चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है नहीं। बस जिसने कथा सुनी वो काल के मुंह में आएगा जरूर, पर बचकर कैलाश धाम तक चला जाएगा। और जिसने कथा नहीं सुनी वो चूहे जैसा गया। तेरा क्या होगा रे कालिया। इसलिए मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हे बूट और सूट सब अलमारी में धरा की धरा। इसलिए ये जो शिव पुराण होती है 7 दिन की इसलिए होती है क्योंकि तुम्हारे घर में जितनी अच्छी अच्छी साड़ी है पहन लो। पहनो, अच्छी पहनो ना। कई बार अलमारी खोलो तो साड़ी भी घड़ी बनी बनाई साड़ी नीचे गिरती है, क्योंकि साड़ी भी कहती है कब पहनेगी, पहनो। और अगर नहीं पहनोगे और बाद में मर गए तो ऊपर भी फिर यमराज से कहोगे, यमराज वंस मोर, एक बार वापिस छोड़ दे। यमराज पूछेगा क्यों, वो नीले कलर की नी पहनी थी एक बार। यमराज के चल 40-50 साल की जिंदगी निकाल दी, 80 साल की जिंदगी निकाल दी, एक जोड़ कपड़ा में पूरा जीवन निकाल दिया। अच्छी अच्छी साड़ी तेरे मायके वालों ने दी, ने पेटी में धरती गई, रिश्तेदारों ने साड़ी दी, ने पेटी में धरती गई, सब में फाल लगवाई, सब में पीको कराई, सबके नाप की चोली भी बनवाई, और सब धर धर के रख दी, और कि मुझे छोड़ दो। यमराज के रहने दे, अब तेरी 13वें में तेरा बटवा दूंगा, अब रखे रहने दे। ना ना ना, इसलिए जो समय अपना चल रहा है ना, बहुत तुम कहो 2 रोटी तो मिल रही ना भोलेनाथ की कृपा से। अरे बोलो तो, 2 रोटी मिल रही ना, अच्छे से अपना काम चल रहा है ना, तो समझ लो अपनी गुड जिंदगी चल रही है। अब इसमें क्यों रोना साहब, क्यों रोए। कोरोना जैसे समय से बाहर निकलकर आज अपन ठाठ की जिंदगी जी रहे हैं, ये उसी महाकाल की कृपा है, ये कालाधिपति की कृपा है। क्यों रोए, किसलिए। तारकासुर, मैं मरूं ना, भगवान ने कहा मरना तो पड़ेगा, और मरेगा निश्चित, वो तो हो ही नहीं सकता मरना।
कोई कहे बीमार नहीं पड़ोगे, पड़ोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ोगे, तकलीफ नहीं आएगी, आएगी, चाहे तुम हो चाहे हम हो। बुखार हमको भी आता है तो तुमको भी आता है, सिर हमारा दुखता है तो तुम्हारा भी दुखता है, बोलो सही बात है, पेट हमारा दुखे तो तुम्हारा भी दुखे। हम कोई अलग से टपके हुए हैं क्या कि हमारा सिर नहीं दुखेगा या हमारा पेट नहीं दुखेगा? ऐसा संसार में कहीं का महाराज हो जिसका कुछ नहीं दुखे तो उसको पकड़ के हमारे पास लिया? हम भी तो सोचे कि आखिर भगवान ने इसको कैसा पैदा करा कि इसका कहीं नहीं दुखे। संसार में सब जन्मे हो दुख आएगा, पृथ्वी पर जन्म लिया है, परमात्मा भगवान राम को भी तकलीफ आई, भगवान कृष्ण को भी तकलीफ आई, पृथ्वी पर जो आया है उसको दुख का सामना करना पड़ता है, पर रो कर जिंदगी मत निकालना, एकदम प्रसन्नता में निकालना, तो जिंदगी में दुख मालूम भी नहीं पड़ेगा, कहां चलेगा, होगा सब होगा। अब तारकासुर ने वर मांगा कि अगर मरूं तो शंकर भगवान के बेटे के द्वारा मरूं, पुत्र के द्वारा। शिव जी का मंगल विवाह हो गया था, षडानंद कार्तिकेय का जन्म होना था, शिव जी के तेज पुंज को गंगा जी को दे दिया गया था, गंगा जी की धार से 6 पुत्र हो गए थे, कृतिकाओं ने 6 को 1 कर दिया, तब षडानंद कार्तिकेय हो गए। कार्तिकेय बाबा ने तारकासुर को मारा है। षडानंद कार्तिकेय बाबा से कहा कि जाओ और तारकासुर का संहार करो। पार्वती जी ने कहा कि तुम इसको मारना तो इतना ध्यान रखना, इतना स्मरण रखना कि इसके हृदय में शिव बसा है, इसके हृदय में शंकर बसा है। देखिए आप जब शंकर भगवान की आराधना ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक करवाया था, 2 साल से करवा रहे हैं, सावन की शिवरात्रि पर। आप लोगों ने करा? किस किस ने करा था? सबने करा? रखो। बाबा से जो मांगा बाबा ने दिया कि नहीं दिया? दोनों हाथ उठाकर बोलना, दिया ना? थोड़ा देने में देरी कर सकता है, फाइल मोटी हो, पर देता जरूर है। एक बात अपने भीतर उतारो कि हम भगवान के मंदिर नहीं जा रहे हैं, हम शिवालय नहीं जा रहे हैं, हम अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने दादा से, अपने बाबा से दिल की बात कहने के लिए जा रहे हैं। और ये बाबेरी कृपा ही है जो आप और हम यहां बैठे हैं, ये उसी की करुणा। तारकासुर को मारना, पर उसके हृदय में बाण मत मारना, क्योंकि उसके हृदय में शिव बैठा। ठीक है, षडानंद कार्तिकेय ने बाण चलाना प्रारंभ करे, तारकासुर के साथ में षडानंद कार्तिकेय जी का युद्ध हुआ, ऐसा विकराल युद्ध हुआ, ऐसा विकराल युद्ध, देव सेना भी आई, ढेर सेना साथ चलकर युद्ध क्रम प्रारंभ हुआ, पर भगवान देव अधिदेव महादेव ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। षडानंद कार्तिकेय ने बाण तो छोड़े, पर उसके हृदय पर नहीं छोड़े, क्योंकि दिल में शिव समाया है। याद रखिए, जिसका दिल, जिसका मन, जिसका दिल, जिसका मन, जिसका हृदय शंकर से लग जाता है, जिसका दिल शिव महापुराण में आकर खुल जाता है, उसका शरीर फिर हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए कभी नहीं खोला जाता है। जो खुल गया यहां, वो वहां नहीं खुला। तारकासुर के प्राण गए, देवताओं ने आनंद पाया,